तो अगर मैं आप सभी से एक ऐसे सुपर हीरो के बारे में पूछूं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, तो आप सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही सुपर हीरो का नाम आएगा और वो नाम है स्पाइडरमैन। और ऐसा हो भी क्यों ना, स्पाइडरमैन मार्वल यूनिवर्स का वो सुपर हीरो है जिसके पास ना तो अच्छी जॉब है, ना तो पैसे हैं और ना ही गर्लफ्रेंड है। और अगर कभी स्पाइडरमैन को कोई गर्लफ्रेंड मिलती भी है तो उसकी किस्मत ही ऐसी है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड उसके साथ ज्यादा टाइम तक रह ही नहीं पाती। और तो और अगर कभी स्पाइडरमैन की लाइफ में सब कुछ ठीक भी चल रहा हो, तब भी अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कि स्पाइडरमैन को अंदर से तोड़ के रख देता है। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पाइडरमैन की लाइफ में होने वाले ऐसे इवेंट्स की बात करते हैं और जानते हैं स्पाइडरमैन के साथ होने वाले अब तक के 10 सबसे डार्क मोमेंट्स को। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए। इस वीडियो पर एम करते हैं 5000 लाइक्स का। एम छोटा सा है तो फिर जल्दी से पूरा कर दो। वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि एज आई ऑलवेज सेज आप सभी के लाइक्स और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्पाइडरमैन की लाइफ के 10 सबसे डार्क मोमेंट्स को। Zombie apocalypse. नंबर 10, क्रेवन बरीड स्पाइडरमैन अलाइव। तो क्रेवन द हंटर स्पाइडरमैन का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विलन है और अगर बात करें इसके कॉमिक अपीयरेंस की तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर क्रेवन द हंटर को सबसे पहले देखा गया था साल 1964 में आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 15 के अंदर। क्रेवन द हंटर स्पाइडरमैन के शुरुआती विलन्स में से एक है और ये बेसिकली एक ऐसा विलन है जो कि एनिमल्स का हंट करता है। और क्योंकि स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर की पावर्स हैं, इसीलिए क्रेवन द हंटर स्पाइडरमैन को भी मारना चाहता है और वो स्पाइडरमैन से लड़कर उसे कई बार मारने की भी कोशिश कर चुका है। और ऐसे ही क्रेवन द लास्ट हंट इवेंट के अंदर जब क्रेवन स्पाइडरमैन से लड़ने आता है तब वो स्पाइडरमैन से फाइट करके उसे जान से मार देता है। और एक बार स्पाइडरमैन को जान से मारने के बाद क्रेवन स्पाइडरमैन को जमीन के अंदर गाड़ देता है, जिसके बाद जाकर क्रेवन द हंटर स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पहन लेता है और स्पाइडरमैन के नाम से बहुत सारे क्राइम्स करता है। लेकिन इसी इवेंट के अंदर 2 हफ्ते बाद ये पता लगता है कि क्रेवन ने जब स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश की थी तब स्पाइडरमैन जान से नहीं मरा था और इसीलिए 2 हफ्ते बाद स्पाइडरमैन अपनी कब्र से बाहर निकल जाता है। हालांकि इस इवेंट के अंदर स्पाइडरमैन बच तो जाता है, लेकिन इस दौरान स्पाइडरमैन के साथ जो होता है वो स्पाइडरमैन की लाइफ का बहुत ही डार्क मोमेंट होता है। ऐसा डार्क मोमेंट जिसे स्पाइडरमैन दोबारा कभी फील नहीं करना चाहता। नंबर 9, फाइट विद मॉर्लून। तो मॉर्लून स्पाइडरमैन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन है और अगर आप सभी ने मेरी स्पाइडरवर्स कॉमिक सीरीज के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखी होंगी तब तो आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता होगा कि मॉर्लून किस चिड़िया का नाम है। मॉर्लून बेसिकली एक इनहेरिटर है जो कि बिलोंग करता है मार्वल मल्टीवर्स के अर्थ 001 से और ये एक ऐसा पावरफुल इनहेरिटर है जो कि मार्वल मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर वहाँ के स्पाइडरमैन्स को मारकर उनके ऊपर फीड करता है और इन सभी स्पाइडरमैन्स को ये टोटम कहता है। और ऐसे ही स्पाइडरवर्स के एक इवेंट के अंदर जब मॉर्लून अर्थ 616 के स्पाइडरमैन को मारने जाता है तब स्पाइडरमैन तक पहुंचने के बाद वो स्पाइडरमैन को पहले बहुत बुरी तरह से मारता है और उसकी बॉडी की सारी हड्डियों को तोड़ देता है। देन वो स्पाइडरमैन के सर को पकड़कर उसके एक आंख को निकाल लेता है और बड़े आराम से उसकी आंख को खा जाता है। और मार्वल कॉमिक्स का ये इवेंट लिटरली इतना ज्यादा डार्क और स्कैरी था कि इसने इस इवेंट को पढ़ने वालों को भी डरा दिया था और इसी वजह से ये स्पाइडरमैन के लाइफ का भी वन ऑफ द मोस्ट डार्क मोमेंट है। नंबर 8, एवरीवन फॉरगेट्स पीटर पार्कर। तो स्पाइडरमैन के लिए उसकी आइडेंटिटी कितनी इंपॉर्टेंट है इस बारे में तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर स्पाइडरमैन ना सिर्फ अपने करीबियों को अपने विलन से बचा पाता है बल्कि इसके साथ ही वो अपनी दोनों लाइफ्स को यानी कि स्पाइडरमैन की लाइफ को और पीटर पार्कर की लाइफ को अलग भी रख पाता है। यानी कि जब पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पहनकर स्पाइडरमैन बनता है तब वो पूरे शहर के लिए उनका सुपर हीरो बन जाता है, लेकिन जब वही स्पाइडरमैन अपने मास्क को उतार देता है तब वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए उनका पीटर बन जाता है, एक आम और मामूली सा लड़का। लेकिन स्पाइडरमैन की लाइफ में एक इवेंट ऐसा आता है जिस मौके पर सभी को बचाने के लिए स्पाइडरमैन को अपनी आइडेंटिटी को ही कुर्बान करना पड़ता है, जिसके बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाती है और ना तो पीटर की फैमिली को उसके बारे में याद रहता है और ना ही उसके किसी फ्रेंड को। और स्पाइडरमैन के लाइफ के इस इवेंट को हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। हालांकि ऐसा इवेंट स्पाइडरमैन के साथ मार्वल कॉमिक्स में भी हुआ है, बट उस इवेंट के अंदर थोड़े से चेंजेस होते हैं, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि मेफिस्टो मिटाता है और वो भी स्पाइडरमैन के साथ डील करने के बाद, जिसके बाद मैरी जेन जो कि पीटर पार्कर की वाइफ होती है वो भी अपने हस्बैंड को भूल जाती है। हालांकि ये चीज पीटर इसीलिए करता है ताकि उसकी फैमिली सेफ रह सके, बट ऐसा करने की वजह से पीटर को बहुत बड़ा धक्का लगता है और इस मोमेंट को पीटर की लाइफ के सबसे डार्क मोमेंट्स में गिना जाता है।
नंबर 7, चाइल्ड मोलेस्टेशन। तो साल 1980s के अंदर मार्वल कॉमिक्स ने अपनी कॉमिक्स के अंदर कुछ इवेंट्स ऐसे दिखाए थे जिनके अंदर चाइल्ड मोलेस्टेशन के ऊपर अवेयरनेस दिखाई गई थी, और इन्हीं में से एक इवेंट स्पाइडरमैन के ऊपर भी था। असल में इस इवेंट के अंदर हमें ऐसा दिखाया गया था कि जब पीटर पार्कर बहुत छोटा था तब उसी टाइम पर एक लड़का जो कि एज में पीटर से काफी बड़ा होता है, वो पीटर से दोस्ती कर लेता है और कई बार पीटर की लोनलीनेस का फायदा उठाकर वो पीटर को मोलेस्ट करता है। हालांकि मार्वल कॉमिक्स ने इस इवेंट के जरिए प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मोलेस्टेशन को काफी अच्छे से प्रमोट किया था और लोगों को इस बारे में बहुत अच्छे से अवेयर किया था। लेकिन अगर पीटर के नजरिए से देखा जाए तो कॉमिक्स में ये टाइम पीटर के लिए बहुत डार्क था। नंबर 6, मैरी जेन्स डेथ। तो मार्वल कॉमिक्स के एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर हमें ऐसा दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनने के काफी टाइम बाद मैरी जेन के साथ शादी कर लेता है और उसके साथ रहकर एक हैप्पी लाइफ जीता है। लेकिन फिर काफी टाइम बीत जाने के बाद स्पाइडरमैन की वाइफ मैरी जेन अचानक से मर जाती है, और फिर जब पीटर इस बारे में पता करता है कि आखिर उसकी वाइफ की डेथ कैसे हुई है, तब उसे पता लगता है कि उसकी वाइफ मैरी जेन के मरने का रीजन खुद पीटर पार्कर ही है। और वो इसीलिए क्योंकि जब पीटर और मैरी जेन की शादी के बाद वो दोनों साथ में रहते हैं, तभी मैरी जेन की बॉडी के अंदर स्पाइडरमैन का रेडियो एक्टिव ब्लड जाता है, जिसके बाद स्पाइडरमैन के ब्लड में मौजूद वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन मैरी जेन की जान ले लेता है। और जब ऐसा होता है तब ये जानकर स्पाइडरमैन डिप्रेशन में चला जाता है। नंबर 5, डॉक्टर ऑक्टोपस टेक्स ओवर पीटर पार्कर्स बॉडी। तो स्पाइडरमैन की लाइफ में बहुत से डार्क मोमेंट्स हैं, और उन्हीं सारे डार्क मोमेंट्स में से स्पाइडी की लाइफ का एक बहुत ही डार्क मोमेंट ये रहा है कि डॉक्टर ऑक्टोपस की बॉडी के अंदर ट्रैप होकर रह जाना। असल में ये होता है मार्वल कॉमिक्स की सुपीरियर स्पाइडरमैन स्टोरी लाइन के अंदर, जिसके अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस जब बहुत बुरी हालत में आ जाता है और अपनी बॉडी ऑर्गन्स के पूरी तरह से खराब होने की वजह से जब वो मरने वाला होता है, तभी अपने द्वारा बनाए गए एडवांस बॉट्स की मदद से वो स्पाइडरमैन की बॉडी के साथ अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज कर लेता है और वो खुद स्पाइडरमैन बन जाता है। जिसके बाद वो ना सिर्फ स्पाइडरमैन की कॉन्शियसनेस को अपनी बॉडी के अंदर फंसा देता है, बल्कि उसके साथ साथ आगे चलकर स्पाइडरमैन जिस डॉक्टर ऑक्टोपस की बॉडी में फंसा होता है उसकी डेथ भी हो जाती है। हालांकि आगे चलकर स्पाइडरमैन को उसकी बॉडी वापस तो मिल जाती है, बट इस पूरे इवेंट के अंदर स्पाइडरमैन के साथ जो भी होता है वो इतना डार्क होता है कि उसे स्पाइडरमैन अपनी लाइफ में कभी नहीं भुला पाएगा। नंबर 4, डेथ ऑफ अंकल बेन। तो अंकल बेन की डेथ पीटर की लाइफ के लिए जितनी ज्यादा डार्क है उतनी ज्यादा वो पीटर के लिए इम्पोर्टेंट भी थी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि अंकल बेन की डेथ पीटर पार्कर की लाइफ के लिए उसका टर्निंग पॉइंट थी। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो कि पीटर पार्कर को सही मायनों में एक सुपर हीरो बनाता है, क्योंकि यही वो मोमेंट था जिसने पीटर को ये समझाया था कि बड़ी ताकत के साथ हमेशा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। पर हालांकि ये मोमेंट पीटर की लाइफ के सबसे डार्क मोमेंट्स में से एक रहा है, और उसका सबसे बड़ा रीजन सिर्फ ये नहीं था कि पीटर ने अपने पिता समान अंकल को खो दिया था, बल्कि इससे भी बड़ा रीजन ये था कि पीटर ये जानता था कि अगर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता तो शायद अंकल बेन जिंदा होते, और शायद यही रिग्रेट पीटर के लाइफ के इस मोमेंट को इतना ज्यादा डार्क बनाती है। नंबर 3, ग्वेन स्टेसीज अफेयर विद नॉर्मन ऑसबॉर्न। तो मार्वल कॉमिक्स के सिंस पास्ट इवेंट के अंदर हमें स्पाइडरमैन की लाइफ से जुड़े एक और डार्क मोमेंट को दिखाया गया था, और ये मोमेंट लिटरली इतना ज्यादा डार्क था कि इसकी वजह से स्पाइडरमैन को बहुत बड़ा सदमा लग गया था। और सिर्फ स्पाइडरमैन को ही नहीं, बल्कि जिस भी मार्वल फैन ने इस कॉमिक सीरीज को पढ़ा था वो भी इसे पढ़ने के बाद शॉक में आ गया था। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि मार्वल कॉमिक्स के सिंस पास्ट स्टोरी लाइन के अंदर हमें ये दिखाया गया था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न जो कि ग्रीन गॉब्लिन है उसका ग्वेन स्टेसी के साथ अफेयर चल रहा था, और वो भी ग्वेन स्टेसी के मरने से पहले तक। और अगर ये भी कम था तो राइटर्स ने हमें ये तक दिखा दिया कि इन दोनों के इस अफेयर की वजह से इनके 2 बच्चे भी थे जिनके अंदर कई तरह की पावरफुल एबिलिटीज थी। और ये इवेंट पीटर की लाइफ के लिए इतना ज्यादा डार्क इसीलिए था क्योंकि इस टाइम पर पीटर ग्वेन स्टेसी से सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन ग्वेन स्टेसी ने पीटर को धोखा दिया था, और इसीलिए ये बात जानने के बाद पीटर पार्कर को बहुत बड़ा धक्का लगा था। नंबर 2, पीटर टर्न्स टू ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन। तो ये मोमेंट स्पाइडरमैन की लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट स्कैरी, डार्क और डेंजरस मोमेंट था, क्योंकि इस इवेंट के अंदर स्पाइडरमैन ने उन 2 लोगों को जिंदा खा लिया था जिन दोनों से स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा प्यार करता था, और वो दोनों थे मैरी जेन और आंट मे। असल में ये इवेंट हुआ था मार्वल मल्टीवर्स के अर्थ 2149 के अंदर, जहाँ पर एक ज़ॉम्बी वायरस के फैलने की वजह से सारे के सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं, और इसी चपेट में स्पाइडरमैन भी आ जाता है। लेकिन क्योंकि स्पाइडरमैन एक पावरफुल कैरेक्टर है, इसीलिए ज़ॉम्बी वायरस का असर स्पाइडरमैन के ऊपर धीरे धीरे होता है, और उसे ये कॉन्शियसली पता लगता है कि वो धीरे धीरे करके एक ज़ॉम्बी बनता जा रहा है। और ऐसे ही जब स्पाइडरमैन ज़ॉम्बी बन रहा था तभी उसके सामने आंट मे और मैरी जेन आ जाते हैं। और वैसे तो स्पाइडरमैन ये जानता था कि सामने खड़े दोनों शख्स उसकी फैमिली के मेंबर्स हैं और उनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बी नेचर होने की वजह से स्पाइडरमैन उन दोनों को जिंदा खा जाता है। और खुद को ऐसा करते हुए देखकर स्पाइडरमैन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उसे इंटरनली बहुत बड़ा सदमा लगता है। नंबर 1, डेथ ऑफ ग्वेन स्टेसी।
तो स्पाइडरमैन की लाइफ में जितने भी डार्क मोमेंट्स हैं, उन सब में से ग्वेन स्टेसी की डेथ स्पाइडरमैन की पूरी लाइफ का सबसे डार्क मोमेंट रहा है। ग्वेन स्टेसी हमेशा से ही पीटर पार्कर की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रही है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्वेन स्टेसी न सिर्फ पीटर पार्कर का फर्स्ट लव होती है, बल्कि इसके साथ ही अगर पीटर पार्कर अपने अंकल और आंटी के अलावा अगर किसी को सबसे ज्यादा प्यार करता था तो वो उसके लिए ग्वेन स्टेसी थी। लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अल्टीमेट स्पाइडरमैन इशू 62 के अंदर जब ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन से फाइट कर रहा होता है, तब वो उसी टाइम पर स्पाइडरमैन को नुकसान पहुंचाने के लिए ग्वेन स्टेसी को पकड़कर उसे एक बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, और स्पाइडरमैन अपनी सारी कोशिशों के बाद भी ग्वेन स्टेसी को नहीं बचा पाता। लेकिन इसके बाद ग्वेन स्टेसी को मरता हुआ देखकर स्पाइडरमैन को इतना बड़ा धक्का लगता है कि उस मोमेंट की वजह से स्पाइडरमैन की पूरी लाइफ ही बदल जाती है, और इस इवेंट के बाद से मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें स्पाइडरमैन का एक बिल्कुल ही नया अवतार दिखाया जाता है। ग्वेन स्टेसी की जब डेथ होती है, तब उस टाइम पर स्पाइडरमैन ग्वेन स्टेसी से सबसे ज्यादा प्यार करता था, और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ साथ अंकल बेन को भी खोने के बाद वो ग्वेन स्टेसी की बहुत फिक्र करता था। लेकिन उसी टाइम पर ग्वेन स्टेसी की डेथ स्पाइडरमैन को अंदर से तोड़ देती है, और इसके बाद से स्पाइडरमैन कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। तो दोस्तों, यही थे स्पाइडरमैन की लाइफ के 10 सबसे डार्क मोमेंट्स। वैसे आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए। आप इसके बाद कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, आप इस बारे में भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। या फिर ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप इस चीज को भी गुड, वेरी गुड या फिर किसी और वर्ड्स के थ्रू अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।